नमो नमः। कक्षा 6 की संस्कृत ट्यूशन नामक पुस्तक में हम लोग पढ़ रहे थे पुनरावलोकनम 2। पुनरावलोकनम 2 में हम लोगों ने अभ्यासः आज पढ़ना है, जिसमें पहला है सर्वनाम शब्दानाम प्रयोगम पश्यत। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग को देखिए। यहाँ देखिए, क है छात्र पठति, छात्र पढ़ता है, तो ये छात्र क्या हो गया, संज्ञा हो गया। अब यहाँ कह पठति, कौन पढ़ता है, तो कह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। संज्ञा की जगह पे हम सर्वनाम का प्रयोग सीख रहे हैं। ख है अश्वाह धावन्ति, घोड़े दौड़ते हैं, तो इसके जगह पे सर्वनाम प्रयोग किया गया, ते धावन्ति, वे दौड़ते हैं। यहाँ कह के स्थान पे अगर आप चाहा जाए तो सह पठति शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। सह माने वह क्या है, सर्वनाम शब्द है। ग देखिए, छात्रा वदति, छात्रा बोलती है। सा वदति, वह बोलती है। घ है बालकः नमति, बालक नमस्कार करता है। एषः नमति, यह नमस्कार करता है। फिर अंग पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। तत् पतति, वह गिरता है। फिर है बालकौ गच्छतः, दो लड़के जाते हैं। तौ गच्छतः, वे दोनों जाते हैं। यहाँ कुछ विशेष है, इसको भी हमको जानना चाहिए। विशेष में क्या है, क किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा गुण अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे बालक, कलम, प्रयाग, सुंदरता, कोमलता इत्यादि। ठीक है, इसमें बालक क्या है, व्यक्ति हो गया। कलम वस्तु हो गया। प्रयाग क्या हो गया, स्थान हो गया। सुंदरता क्या हो गया, गुण हो गया। कोमलता क्या हो गया, भाव हो गया। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, सबके नाम को। और ख देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, यह, कौन, मैं, तुम इत्यादि। ये सब क्या है, सर्वनाम है। देखिए यहाँ एक और उदाहरण दिया है, बालक जाता है। बालक करता है, यह संज्ञा है, और जाता है क्रिया है। तो बालक संज्ञा है, और उसके जगह पे हमने यहाँ लिख दिया वह जाता है, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। आइए यहाँ दूसरा प्रश्न देखते हैं। सर्वनाम पदैः सह उचित क्रियापदानाम प्रयोगम कुरुत। सर्वनाम पद के साथ उचित क्रियापद का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि जिस लिंग वचन में सर्वनाम होगा उसी लिंग वचन की क्रिया यहाँ पे इसके साथ जोड़ी जाएगी। जैसे एषा खेलति, एषा खेलति, यह खेलती है। एषा क्या है, स्त्रीलिंग है, और खेलती यहाँ पे प्रथम पुरुष के एक वचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। फिर देखिए एषः, एषः माने यह। अब यह पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए अब पुल्लिंग शब्द का प्रयोग ही करेंगे। जैसे एषः पठति, यह पढ़ता है। एतौ, अब ये दो वचन आ गया। एतौ नमतः, एतौ नमतः, ये दोनों नमस्कार करते हैं। एताः, एताः बहुवचन है ये, एताः, तो गच्छन्ति, ये दोनों जाती हैं। एतत् नपुंसक लिंग है, पतति, यह गिरता है। एते द्विवचन आ गया। एते धावतः, एते धावतः। अब यहाँ इसको समझ लीजिए, एते जो शब्द है वह पुल्लिंग में बहुवचन होगा, स्त्रीलिंग में द्विवचन होगा, और नपुंसक लिंग में भी द्विवचन होगा। तो यहाँ पर एते का, एते जो है अगर आप पुल्लिंग में देखेंगे एते तो बहुवचन होगा, तो एते गच्छन्ति, एते गच्छन्ति हो सकता है, ये सब जाते हैं। और अगर स्त्रीलिंग में देखेंगे तो एते द्विवचन हो गया, तो एते धावतः हो सकता है, एते नमतः भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें
जिस वचन का यहाँ सर्वनाम पद दिया गया है उसी वचन का क्रियापद भी हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अगर एक वचन का है तो एक वचन, द्विवचन का है द्विवचन, बहुवचन का है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये जानना होगा कि जो यह यहाँ पर दिया हुआ सर्वनाम पद है वह एक वचन है अथवा द्विवचन है। आगे यहाँ विशेष दिया गया है, इसको भी जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो भी पुस्तक में इस तरह के बॉक्स में बना करके चीज़ें लिखी गई होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उनको हमें जरूर देखना चाहिए। एषः गजः गच्छति, यह हाथी जाती है। ताः बालिकाः पठन्ति, वे बालिकाएं पढ़ती हैं, ये बहुवचन है। फिर है इमानि फलानि मधुराणि सन्ति, इमानि यानी ये सब, फलानि फल, मधुराणि माने मीठे, सन्ति माने हैं, ये सब फल मीठे हैं। उपयुक्त की भांति आपने पढ़ा कि संज्ञा पदों के साथ भी सर्वनाम पदों का प्रयोग होता है। यह ध्यान रहे, संज्ञा पदों में जो लिंग और वचन होता है उसी लिंग और वचन में सर्वनाम पदों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार सर्वनाम में भी तीनों लिंग और तीनों वचन होते हैं। जैसे एषः क्या है, सर्वनाम पद है, और गजः हाथी ये क्या है, संज्ञा है। ताः सर्वनाम है, बालिकाः संज्ञा है, इमानि सर्वनाम है, फलानि संज्ञा है। तो इसके साथ साथ हम प्रयोग इसका कर रहे हैं। ठीक है, उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि इनके साथ साथ भी हम मतलब सर्वनाम और संज्ञा शब्दों को साथ साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए तीसरा, चित्रानुसारम संस्कृते उत्तरत, चित्र के अनुसार संस्कृत में उत्तर दीजिए। यहाँ दो कबूतर हैं, प्रश्न पूछा गया एतौ कौ, ये दोनों कौन है? एतौ कपोतौ, ये दोनों कबूतर हैं। एताः किं कुर्वन्ति, ये सब क्या कर रही हैं? तो इसका उत्तर हो सकता है एताः नमन्ति, ये सब नमस्कार कर रही हैं। अथवा हो सकता है एताः वंदनाम कुर्वन्ति, ये सब वंदना करती हैं। फिर है एतानि कानि सन्ति, ये सब क्या हैं? तो एतानि पुष्पाणि सन्ति, ये सब फूल हैं। यहाँ चौथा प्रश्न देखते हैं, मध्यम पुरुषस्य क्रियायाः प्रयोगम कुरुत, मध्यम पुरुष के क्रिया का प्रयोग कीजिए। अब जैसा कि आप जानते हैं जो कहता है त्वम युवाम यूयम, यह त्वम एक वचन है, युवाम द्विवचन है और यूयम बहुवचन है। तो इसके अनुसार यहाँ जो कोष्टक में क्रिया दिया गया है लिख, पठ और धाव, इसका प्रयोग करना है। तो यहाँ होगा त्वम लिखसि, लिख का मध्यम पुरुष में चलता है, लिखसि लिखतः लिखत, यानी ये त्वम एक वचन है तो यहाँ होगा लिख का हो जाएगा लिखसि, त्वम लिखसि। अब आते हैं युवाम, युवाम द्विवचन है तो यहाँ युवाम किसका प्रयोग करना है? पठ धातु का, तो पठ का भी उसी तरह चलेगा, पठसि पठथः, पठत चलता है तो युवाम पठथः द्विवचन हो गया। और यहाँ देखिए यूयम, यूयम बहुवचन है तो यूयम बहुवचन है तो धाव का जो रूप चलेगा तो धावसि धावथः धावथ, तो हो जाएगा यूयम धावथ। ठीक है, अब आइए नीचे, उत्तम पुरुषस्य कर्तुः प्रयोगम कुरु, उत्तम पुरुष के कर्ता का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर मध्यम पुरुष था और यहाँ पर आ गया उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में जो कर्ता होता है वह क्या चलता है? अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। तो यहाँ लिख देंगे अहम शिक्षकम नमामि, आवाम पुस्तकम पठावः, वयम भोजनम कुर्मः। अहम शिक्षकम नमामि, मैं शिक्षक को नमस्कार करता हूँ। आवाम पुस्तकम पठावः, हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। वयम भोजनम कुर्मः, हम सब भोजन करते हैं। छठवां प्रश्न है, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। मैं खेलता हूँ, अहम क्रीडामि, हम सब खाते हैं। अहम आवाम वयम, तो वयम हो माने होता है हम सब,
वयम खादामः। वह हंसती है, सा हंसति। तुम दोनों लिखते हो, तो त्वम युवाम, दो वचन हो जाएगा, युवाम लिखतः। वे बालिकाएं हैं, ताः बालिकाः। यह फल गिरता है, एतत् फलम पतति। यह जो है इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये सातवां का क, कर्तृपदेन सह क्रियापदस्य मेलनम कुरुत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आप अभ्यास करेंगे बार बार तो आप कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग सीख जाएंगे। देखिए यहाँ कर्ता दिया गया है, केशवः बालकः सह रेशमा बालिका सा। ये एक वचन में है और यहाँ क्रिया दिया है उसका पठति। फिर है केशवौ बालकौ तौ रेशमे बालिके ते। इसका जो क्रिया दिया है पठतः, द्विवचन में। ये द्विवचन के कर्ता हैं, द्विवचन की क्रिया है। फिर यहाँ देखेंगे केशवाः। अब ये देखिए, केशवः केशवौ केशवाः। यह केशव का रूप लिखा हुआ है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर बालकः बालकौ बालकाः, सह तौ ते, रेशमा रेशमे रेशमाः, बालिका बालिके बालिका, सा ते ताः। अब यहाँ बहुवचन का है, केशवाः बालकाः ते रेशमाः बालिका ताः। तो अब इससे हमको वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ देखिए एक दिया हुआ, केशवः पठति, फिर हो जाएगा बालकः पठति, सह पठति, रेशमा पठति, बालिका पठति, सा पठति। इतने वाक्य बनेंगे। फिर द्विवचन में केशवौ पठतः, बालकौ पठतः, तौ पठतः, रेशमे पठतः, बालिके पठतः, ते पठतः। इसी तरह से बहुवचन में वाक्य बनेंगे, केशवाः पठन्ति, बालकाः पठन्ति, ते पठन्ति, रेशमाः पठन्ति, ताः पठन्ति। तो इतना वाक्य बना करके हम लोग कापी में लिख लेंगे। अब यहाँ देखेंगे इसी सातवें प्रश्न के खंड ख में, मंजूषा पद सहायेन वाक्यानि रचयत। यहाँ मंजूषा के जो शब्द दिए गए हैं, यहाँ जो मंजूषा में ये शब्द दिए गए हैं, उनके सहयोग से हमको वाक्य बनाना है। अब यहाँ देखिए, पुल्लिंग के संज्ञा और सर्वनाम दिए गए हैं, फिर स्त्रीलिंग के संज्ञा और सर्वनाम दिए गए हैं, नपुंसक लिंग के संज्ञा और सर्वनाम दिए गए हैं। इनके सहयोग से हमें क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। तो जैसे बालकः गच्छति, लड़का जाता है, सह गच्छति वह जाता है, एषः गच्छति यह जाता है, कः गच्छति कौन जाता है। स्त्रीलिंग में बालिका गमिष्यति, बालिका जाएगी, सा गमिष्यति वह जाएगी, एषा गमिष्यति यह जाएगी, का गमिष्यति कौन जाएगी। इसी तरह से नपुंसक लिंग में यहाँ गच्छतु दिया है, गच्छतु लोट लकार में आज्ञार्थक शब्द अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे वाहनम गच्छतु वाहन जाओ, तत् गच्छतु वह जाओ, एतत् गच्छतु यह जाओ, किम गच्छतु कौन जाओ। ये इसका अर्थ होगा। अगर यहाँ वाहनम गच्छति होता तो वाहन जाता है, तत् गच्छति होता वह जाता है, एतत् गच्छति होता यह जाता है, किम गच्छति कौन जाता है, ये होता। लेकिन गच्छतु शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे जाओ आज्ञार्थक अर्थ में गच्छतु शब्द का प्रयोग होता है एक वचन में। तो यहाँ इसका ये अर्थ होगा। ये सारे वाक्य बना करके यहाँ पर पहले भर लेंगे, उसके बाद कापी पर लिखेंगे। तो ये जो है आज का द्वितीय पाठ का आज ये अंतिम पड़ाव था, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नोत्तर किया है। और आज के बाद अब अगले वीडियो में हम लोग तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।